राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। जय श्रीमन नारायण। ओम पितृ देवताय नमः। पितरों की कृपा हमारे परिवार पे बनी रहे। पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं तो घर में सुख संपदा और खुशहाली आती है। पितृपक्ष से जुड़ी आइए सुनते हैं कथा। पितृपक्ष की कहानी महाभारत के योद्धा कर्ण की कहानी से जुड़ी है। कर्ण को अपने जीवन में दान करने की आदत थी, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों को दान या तर्पण नहीं किया था। इसलिए स्वर्ग में उन्हें पितरों के लिए दान करने का कार्य दिया गया। इस प्रकार पितृपक्ष की 15 से लेकर 16 दिनों की अवधि में कर्ण पृथ्वी पर आकर पूर्वजों के लिए दान और तर्पण करते हैं। यह मान्यता है कि इस परंपरा से पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी, जिसमें लोग अपने पितरों को याद करते हैं, दान करते हैं और पिंडदान करते हैं, ताकि पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। महाभारत के युद्ध के बाद जब कर्ण स्वर्ग में पहुँचे तो उन्हें अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी दान करने के लिए, अपने पितरों के लिए दान करने का अवसर नहीं मिल पाया। उनके इस कृत्य को अपनी गलती मानते हुए उन्हें 15 से 16 दिनों के लिए पितृपक्ष में दान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके इस कृत्य को अपनी गलती मानते हुए 15 से 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया। इस अवधि के दौरान कर्ण ने अपनी गलती का एहसास करते हुए अपने पूर्वजों को याद किया, उनके नाम का तर्पण किया और गरीबों को अन्न दान दिया। मान्यता है कि तभी से यह 15 दिनों की अवधि पितृपक्ष के रूप में मनाई जाती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को अपने परिवार से मिलने का अवसर भी मिलता है और लोग अपने पूर्वजों के नाम पर दान पुण्य करते हैं। इस अवधि में पूर्वजों की आत्मा को पृथ्वी पर आने का अवसर मिलता है। जो लोग अपने पितरों की याद में श्राद्ध करते, तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं, ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह हमें पर्व अपने पूर्वजों को याद रखने और उनका सम्मान करने के लिए होता है। पितृपक्ष के पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर नहीं मिल पाएगा। फिर वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पे भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर को आई। फिर पितर भूमि पर उतरेंगे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन कर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था।
उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा जाओ, आंगन में हौदी हौदी रखी है, उसे जाकर खोलो और जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी हुई है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए कर्म किए जाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। माना जाती है कि पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष के पहले दिन प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध किया जाता है, जो उन पितरों के लिए होता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई थी। इस दिन पितरों को तर्पण और पिंडदान दिया जाता है और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। परिवार के सदस्य पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिस तरह सभी देवी देवताओं का चालीसा है, उसी तरह पितरों का भी चालीसा है। इस चालीसा को श्राद्ध पितृपक्ष में या पितरों के मुक्ति कर्म के दौरान श्रद्धा भाव से पढ़ना चाहिए। आइए करते हैं पितृ चालीसा। हे पितृेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पे हाथ। सबसे पहले गणपत पाछे घर को देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन के चाया जी। पितरेश्वर, करो मार्ग उजागर, चढ़ रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर किन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दिन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितृ जी गोसाई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देव संग आप विराजे। प्रसन्न होय मन वांछित फल दीना, कुपित होय बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, वसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, महेश सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानुदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वजा पताक मंडप में है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरो सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर को भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज़्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरण, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरण। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धूप लगाते। जात जटूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारे। निस दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त को और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन के हो तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी।
नाम तुम्हारा लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाँव पलोटत, नौ सिद्धि चरणा में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारे। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। सत्य भजन तुम्हारो जो सो गावे, निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके न गाई। मैं अति दिन मलिन दुखारी, करो कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दिन कर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। पितरों को स्थान दो, तीर्थ और समग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े जहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं, पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुन धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। ओम पितृ देवताय नमः। पितर जी की आरती। जय जय पितर जी महाराज, मैं शरण पड़ियो हो थारी। शरण पड़ियो हो थारी बाबा, शरण पड़ियो हो थारी। आप ही रक्षक आप ही दाता, आप ही खेवनहारे। मैं मूरख हूँ कछ नहीं जानो, आप ही हो रखवारे। जय 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 पितर जी महाराज, आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी, करने मेरी रखवारी। हम सब जन हैं शरण आपकी है, ये अर्ज गुजारी। जय 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 पितर जी महाराज। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाय। काम पड़े पर नाम आपको लगे बहुत सुखदाई। जय 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 पितर जी महाराज। भक्त सभी हैं शरण आपकी, अपने सहित परिवार रक्षा करो आप ही सबकी, रटूं मैं बारंबार। जय 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 पितर जी महाराज। ओम पितृ देवताय नमः।